ओवरसीज़ स्टार्ट इसी वजह से हुआ था कि जितने भी पेरेंट्स हमारे यहाँ पर हैं, इंडियन पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं खुद आईटीएंस हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, धीरे धीरे हम बढ़ते गए। ये हमारा पूरा अकाउंट्स, आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरिया है। टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जितना टाइम एक बच्चा आईटी और नीट की प्रिपरेशन को दे पाता है उतना नहीं दे पाता। अगर वो किसी भी तरीके से देने लग जाए, अगर उसको कोई सोल्यूशन मिल जाए तो यहाँ के बच्चे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हैं जो कि जेईई या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि कैसे इनकी तैयारी चल रही है और कैसे इनको यहाँ पे हेल्प मिलता है टीचर्स से। For me, my first thought was the teachers. I got a lot of recommendations and सो हेलो एवरीबॉडी, तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं दुबई आ चुका हूँ और एलन ओवरसीज़ के जो कैंपसेस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे साथ कैसा सर जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एलन ओवरसीज़ के। सर वेलकम। थैंक यू। एंड कुछ टाइम पहले भी हमने सर के साथ एक इंटरव्यू करा था और इसमें भी हम अभी यहाँ पे जो है ये एक संकल्प कह लीजिए ओवरसीज़ का, मतलब कि कॉरपोरेट ये है यहाँ पे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे एलन ओवरसीज़ कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने दिखाया था तो वो तो बस ऐसे ही रूम में बैठ के बात कर रहा था। यहाँ तो एक फिजिकल प्रेजेंस दिख रही है और मैंने भी लास्ट वीडियो में बोला था कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम जैसे लोगों के लिए भी कि आज एलन कैसे एक छोटे से, मतलब कि एक घर से उठ के और आज पूरी दुनिया भर में प्रेजेंस जा रही है। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट है। और काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं जिनके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं जो कि अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं एलन में, जैसे उनको पता अगर नहीं है, जैसे वो कोटा भेजना चाहते हैं या कहीं पे भी, तो ओवरसीज़ को लेके क्या है, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं और कैसे ओवरसीज़ कर रहा है और कैसा चल रहा है सब। देखिए, ओवरसीज़ स्टार्ट इसी वजह से हुआ था कि जितने भी पेरेंट्स हमारे यहाँ पर हैं, इंडियन पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं खुद आईटीएंस हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, उनके बच्चे जिनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ रह के नहीं मिल पाती थी अच्छी टेस्ट प्रिपरेशन की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम करें। एंड चूँकि मेरी खुद की यहाँ पर एजुकेशन हुई है तो मुझे हमेशा से एक वो गैप समझ में आता था, तो उसी कारण से हम यहाँ पर आए और पेरेंट्स ने हम पे बहुत ट्रस्ट किया है। अभी तक हमारे काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ चुके हैं। एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत यहाँ भी हमारी हुई थी और आज हम 6 या 7 सेंटर पर यहाँ पर हैं। ये हमारा मेन ऑफिस है, यहाँ से हमारे सारे सेंटर्स ऑपरेट होते हैं। और जेईई और नीट के साथ साथ अब हम धीरे धीरे बच्चों को और भी चीज़ों के लिए आए दिन जो भी गाइडेंस उनको चाहिए होती है, चाहे वो पीएनसीएफ में कोई ओलंपियाड को लेकर हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी हम गाइडेंस देते हैं। और दो साल में ही हमने यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रस्ट पेरेंट्स का जीत लिया है, जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो शायद इंडिया जाकर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते, वो अब ये सोचेंगे कि अब एलन चूँकि यहाँ पर है तो यहीं पर उनकी पढ़ाई हम करवा लें। सर जैसे कि यहाँ पे किस किस चीज़ की प्रिपरेशन होती है, जेईई, नीट, ओलंपियाड्स, ये सब की? जितनी भी प्रिपरेशन हम इंडिया में करवाते हैं वो सारी हम यहाँ पर करवाते हैं, चाहे वो आईआईटी को हो, आईआईटी की हो, जेईई मेंस की हो, नीट की हो, पीएनसीएफ में ओलंपियाड्स हो गए वगैरह वगैरह। सर जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा भी है और आप यहाँ पे जैसे कि कोचिंग को भी देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि लोगों का मूड कैसा है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि एक एलन में एडमिशन होना ही एक प्राइड है कि यार एलन में एडमिशन ले लिए। यहाँ पे कितनी अवेयरनेस है एग्ज़ाम्स को लेके, कोचिंग को लेके, मतलब कि क्या है? देखिए, जिस लेवल पर एलन ने इंडिया में काम किया है तो हमारा हमेशा से एक मोटिव ये रहा है कि हम हर बच्चे को राइट ट्रैक, राइट पाथ ज़रूर बताएं कि उसका करियर गोल एट द एंड ऑफ द डे होना क्या चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ करते हैं। हमारे को बच्चे इसलिए रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि एलन पर अगर हम हैं तो कहीं ना कहीं हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जहाँ तक कि बात अवेयरनेस की है, तो अवेयरनेस यहाँ पर थी हमेशा से। हमारे आने से सिर्फ एक चीज़ और बेहतर हुई है कि हम डेप्थ में लेके जा पा रहे हैं उस अवेयरनेस को। तो जिस बच्चे को मान लो ये अगर नहीं पता होता था कि कोई आईआईटी की फलाने ब्रांच की कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो हमारे आने से हम धीरे धीरे उसकी डेप्थ को और बढ़ाते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के अंदर कितना इस चीज़ को लेके आप देखते हैं कि एक्साइटेड है वो इन सब को लेके कि काफ़ी आईआईटी में जाना है, क्योंकि इससे हमें लगता है कि फॉरेन स्टूडेंट्स हैं
तो वो बाहर रह रहे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इंडिया में होता है कि यार जेई नीट करना है और उसके लिए जी जान लगा लेना है। नहीं, यहाँ पर काफ़ी है एक्साइटमेंट, और वो एक्साइटमेंट के चलते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआईटी दिल्ली का कैंपस एक यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है जो अबू धाबी में है। अच्छा। उसका कारण यही है कि जितने भी यहाँ पर हमारे इंडियन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी हायर एजुकेशन, इंडियन हायर एजुकेशन का ऑप्शन यहीं पर मिल जाए। और वो इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे हमेशा से एक्साइटेड हैं, बच्चे हमेशा से चाहते हैं कि वो एक गुड क्वालिटी इंडियन हायर एजुकेशन में पढ़ें यहाँ पे। राइट सर, तो एक बार इस ऑफिस का ओवरव्यू चाहेंगे। बिल्कुल। सो ये हमने ऑफिस, हमारा सेकंड ऑफिस था। पहला ऑफिस हमारा जीएलटी में था, सेकंड ऑफिस हमने यहाँ लिया और इसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते गए। ये हमारा पूरा अकाउंट्स, आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरिया है। ओके। राइट। यहाँ पर जितने भी हमारे केबिन्स बने हैं, यहाँ पर हमारे हेड्स बैठते हैं। सो फॉर एग्जांपल एचआर, अकाउंट्स, देन वी हैव बिजनेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एकेडमिक हेड्स हमारे यहाँ पर हैं, और काउंसलिंग टीम, आईटी टीम, फाइनेंस टीम सब यहीं तो पर मेन बैठती है। यहीं से पूरा यूएई का यहीं से। सो कोर ऑपरेशंस, जैसा कि आपने कहा, दिस इज़ द संकल्प ऑफ संकल्प दुबई ऑफ दुबई। यूएई। हाँ। और बाकी हमारे अबू धाबी, शारजा के सेंटर्स जो हैं, वहाँ पर सेंटर लेवल ऑपरेशंस जो भी होते हैं एकेडमिक्स को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, वो वहीं से कंट्रोल होते हैं। तो सर जैसे कि ओवरसीज़ में एलन अदर कंट्रीज़ में भी है, सऊदी में है, ओमान में है। हाँ। तो वहाँ पे किस तरीके से, वहाँ पे भी ऐसे ही ऑफिस और क्लासेस वगैरह सब हैं? ओमान और कुवैत में हमारा फुल फ्लेजेड फिजिकल सेंटर है। अच्छा। वहाँ पर भी ऐसी क्लासेस, सब कुछ, बड़ा सेंटर, ऑफिस वगैरह है। अभी सऊदी, कतर और बहरीन में हम ऑफलाइन नहीं हैं, हम डिजिटल ही चला रहे हैं। और अभी एक बार हम यहाँ पर और बच्चों की हेल्प कर सकें और ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँच पाएँ, उसके बाद हम वहाँ पर कदम रखेंगे। राइट सर, कल मैंने भी बच्चों से मिला और मैंने उनसे बात वगैरह किया, तो उनसे पूछा तो ईश्वरन से कह रहे थे कि ज़्यादातर कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि जो उनके इंडिया से हैं, तो वो उनका एक ड्रीम है कि हमारा जो बच्चा है वो टॉप कॉलेज में जाके पढ़े। तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई। देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बच्चे कितने खुल के बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन इश्वेंस काफ़ी ओपनली अच्छे से बात करा। और यहाँ पे वो दिखता है कि जो एजुकेशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है। बिल्कुल। क्योंकि जो स्टूडेंट्स वो काफ़ी पॉलिश्ड हैं यहाँ पे, और वो जैसे कि वो बता रहे थे मुझे कि उनके साथ जो है वो हर कंट्री के स्टूडेंट ऐसे क्लास में बैठ रहे हैं। जैसे कोटा में क्या होता है कि हर स्टेट के बच्चे बैठते हैं, तो एक अलग लेवल का कंपटीशन होता है एक क्लास में। बिल्कुल। वैसे यहाँ पे कंट्री लेवल से, हर देश से बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल मतलब जैसे ओमान में इतने सारे इंडियंस हैं, यूएई में इतने सारे इंडियंस हैं, कुवैत में इतने सारे इंडियंस हैं, तो एक विद इन कंट्री भी कंपटीशन चलता रहता है। इस साल हमारी यथार्थ शाह की रैंक AIR 138 आई है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने अभी तक की बेस्ट रैंक यूएई से दी है ओवरसीज़ ने। तो कंपटीशन अच्छा है, विद इन कंट्रीज़ भी अच्छा है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों को स्कूल में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है कोचिंग के साथ। सो टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जितना टाइम एक बच्चा आईटी और नीट की प्रिपरेशन को दे पाता है उतना नहीं दे पाता। अगर वो किसी भी तरीके से देने लग जाए, अगर उसको कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो यहाँ के बच्चे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो मैनेज करना है क्योंकि स्कूल कंपलसरी है। मुझे भी कल बता रहे थे कि स्कूल हमारे लिए जाना कंपलसरी है। बिल्कुल। बाकी थोड़ा सा रिजल्ट के लिए मैं पूछ लूँगा आपसे कि रिजल्ट को लेके एलन ने कैसा करा। जैसे एक तो बेस्ट रिजल्ट बताया आपने, और ओवरऑल क्या था, मतलब कि ओवरऑल एलन इंडिया, एलन ग्रुप से इस बार AIR 1 तो आई है IIT में। नीट में भी आई है, बट नीट का जैसा कि हम सब जानते हैं जो भी अभी चल रहा है उसमें वी हैव फुल फेथ इन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। तो जो भी वो रिज़ल्ट देंगे आगे चल के सब अच्छा ही होगा। बट IIT में अभी तक के हिस्ट्री में एलन ने नॉट जस्ट AIR 1 बट बेस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ JEE एडवांस वो आए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि इट इज़ नॉट जस्ट रैंक्स, बच्चा
कैसे एकेडमिकली ऑल्सो बेटर कर रहा है। मार्क्स इंप्रूव होना सबसे बड़ी चीज़ होती है। रैंक तो अगर हाईएस्ट जो AIR बने अगर उसके 200 मार्क्स है तो उसको रैंक 1 फिर भी आ जाएगी, लेकिन 360 में से 354 355 मार्क्स लाना इट्स अ बिग थिंग, तो वो पहली बार होना बहुत बड़ी बात है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि स्टूडेंट जो हैं इंडिया में अपन स्कॉलरशिप एसेट एग्ज़ाम लेते हैं, टैलेंट टेक्स, यहाँ पे भी कुछ वैसा होता है? बिल्कुल, यहाँ पर टैलेंट टेक्स ASAT दोनों होते हैं। टैलेंट टेक्स अक्टूबर के आसपास या अर्ली नवंबर में होता है, और ASAT हमारे जब एडमिशन्स चल रहे होते हैं तब होता है। पिछले कई सालों में 25-30 हज़ार बच्चों ने यहाँ से टैलेंट टेक्स दिया है सिर्फ UAE से। और ASAT तो हमारा जैसे इंडिया में होता है वैसे ही यहाँ पर भी बच्चे आके एडमिशन के पहले लिख सकते हैं। राइट सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हैं जो कि JEE या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि कैसे इनकी तैयारी चल रही है और कैसे इनको यहाँ पे हेल्प मिलता है टीचर्स से। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। So hello guys, I'm Aditya Shinde. I'm preparing for NEET. I'm in 12th grade. प्लीज़। I'm Ryan Matthew. I'm also preparing for NEET and in 12th. I'm Yuvraj Arvindan. I'm preparing for NEET and I'm in 12th. Okay, so I just want to know. So in UAE, here in Dubai, so in which board are you studying, like CBSE or any other board? No, we all can CBSE. Okay, CBSE. So how do you guys manage school plus coaching? We actually have a schedule which our teachers are giving us, so we just follow that basically, and then you can manage time from that also. Okay, so now coming to coaching, why do you chose Alan? If anyone want to answer. For me, my first thought was the teachers. I got a lot of recommendations and that the teachers are really good and the faculty members also really good. Another thing for me to look at is that the distance from my home is also really less. So usually I have a lot of stay bags from my school. So it takes 45 minutes to come here and another 20 minutes to get to Allen. Or like if it was any other institution, it would take 40 minutes, but over here 20. And as I said, the teachers are really good. At first, when I joined, I felt a little bit of distance, but as I started to teach, as I started to ask more doubts, I felt that we had a good connection with the students. So what? So you are preparing for JEE or NEET? NEET. So what motivated you to do NEET? Actually, there's a doctor in my family, and he's pretty inspiring to me. Like whenever I feel down, I just ask him for help from him, and he just starts motivating me. So do you want to go AIMS, or which college do you aspire that where you want to go? We obviously want to go to AIMS, but then your marks depend, right? So your rank also depends. So it's like जो आएगा वो मिलेगा. Okay, and yours? What motivated you to do NEET preparation? I wanted to always become a doctor since like young age to help people. So that motivated me. Okay, what about you? Ever since I was young age, I was very my whole family was kind of sickly. They always suffered from this disease or that disease. So I wanted to be a doctor so I can treat myself better than anybody else would. So that's why I wanted to. So I just want to know that have you ever seen Indian paper? Because here we give different paper, foreign paper. In India, have you practiced? Have you seen? Yeah, I did practice. I did see and practice some NEET papers from last year and last year. I felt that there was a difference, especially in the physics section. Especially the physics section was a little bit more harder. But Indian one was harder or UAE one? Indian one was harder in physics, but chemistry was almost same. Biology was almost same. Okay. Yeah. Right. So tell me about your teachers. First of all, I think all my teachers are amazing teachers, and they're ready for any time to solve my doubts. We just had a bio class, and my bio teacher, he's always available to solve doubts. And I called her just yesterday to ask some doubts. Also, I came to class yesterday, and I feel like the thing that makes me stay in Allen is mainly the teachers, as I said. Okay. Yeah. So have you heard in India teachers used to motivate in class? So what's about here? Teacher used to motivate or not? They certainly do. I feel like my physics teacher gives a lot of real life examples of what we have to do and what what we have to, what's the expectations. He gives us
he gives us like an in-depth, experience of what the life is like preparing for NEET and after NEET, and he also gives us like the real-life applications of physics, biology, and chemistry to what makes us a doctor. So I think that's a kind of motivation. So how much confident are you that you will able to crack NEET after getting into Allen and preparing for NEET from here? Well, I'm 50% confident of myself because it needs a lot of practice basically, right? And then we also have a school to manage, so it's kind of hard to practice as compared to in India. Like in India, there's like you can just go to coaching and skip school, right? But over here, it's not possible. So that's another issue. So how much, is there any criteria that you have to, you need this much attendance compulsory, anything Yeah, like but that? that's just 75%. 75%. That's a minimum requirement of attendance to give the board exam. मतलब you cannot skip school. Yeah, you cannot cannot. skip school. Okay, so I think it's harder to manage both. Because in India, as you were saying that students can skip, there is option. But here you have to go to school. Okay, right. Thank you. Thanks everyone for joining. I hope जो भी लोग देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी काम का होगा, और इन्होंने काफ़ी अच्छा एक फीडबैक दिया है किस तरीके से इनकी तैयारी यहाँ पे चल रही है, राइट? Yeah. थैंक यू. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.